दोस्तों नमस्कार। माँ ललिता आश्रम नर्मदापुरम से आपका स्वागत करता हूँ। आचार्य पंडित अजय दुबे नर्मदा परिक्रमा गए हुए थे। 149 दिनों में उन्होंने पैदल परिक्रमा की। परिक्रमा के उपरांत आज भंडारे का आयोजन किया गया है माँ ललिता आश्रम में। सत्यनारायण भगवान की कथा, माँ नर्मदा का पूजन, आरती, हवन इत्यादि के साथ संतों के आशीर्वचन, महामंडलेश्वर श्री विश्वेश्वरानंद जी महाराज के आशीर्वचन हम सुनेंगे। आइए शामिल होते हैं आचार्य अजय दुबे जी की परिक्रमा के बाद भंडारे के कार्यक्रम में। शीतले जगत्पिता शीतले जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। नारायण देवता भू नमः। जय श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण शांतिरापः शांतिरोधधयः शांतिः वनतपतयः शांतिर्विश्वे महिदेव हितं जदायुः शतमिन्दु शरदो अन्ति देवाय प्राणशक्राय रशन्दनो नामा पुत्राशो यत पितरो भवन्ति नानो मध्यायिर्गदायुर्यन्दो वदतदौरदितिरन्तरिक्षमदधर्माता सपिता च पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितजातमयते जनितं माधवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति यथवि शान्तिरापः शान्तिरोधधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः अशुद्धः शान्तिर्भवतु सर्वायुष्यमान्तर्भवतु। नर्मदा मैया की जयकारा थोड़ा कमजोर है, निश्चित रूप से भंडारा भी किसी ने पाया नहीं, पर फिर भी बड़े सौभाग्य का विषय है कि संतों के सामने हम जयकारा लगा रहे हैं। तो एक बार दिव्य उद्घोष के साथ बोलिए नर्मदा मैया की, सदगुरुदेव भगवान की, महाकाल महाराज की, ललितांबा महारानी की। परम पूज्य मंचस्थ विराजमान परमादरणीय प्रातस्मरणीय पूजनीय अर्चनीय वंदनीय
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म वेदामृत पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री विश्वेश्वरानंद गिरि जी महाराज के श्री पाद पद्मों में दास का अनंत कोटि दंडवत प्रणिपात प्रणाम। मंचस्थ विराजमान परम पूज्य सदगुरुदेव श्री चंद्रशेखरानंद गिरि जी महाराज के श्री चरणों में दास का अनंत कोटि दंडवत प्रणिपात प्रणाम। परम पूज्य स्वामी श्री राशेश्वर चैतन्य जी महाराज के श्री चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। परम पूज्य बदाम गिरि जी महाराज के श्री चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। परम पूज्य ब्रजानंद जी गिरि जी महाराज के श्री चरणों में सादर प्रणाम। एवं ये मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा में हमें सदैव संरक्षण देने वाले हैं परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज जी की आज कथा है और बहुत दूरी थी इसलिए नहीं आए, पर स्वामी जी का आशीर्वचन संपूर्ण जीवन भर है। महाराज जी ने एक ही बात कही, नर्मदे हर और जीवन हर। और प्रतिनिधि के रूप में परम पूज्य स्वामी जी के हमारी समर्पण व नर्मदा परिक्रमा के सूत्रधार परमादरणीय दादा श्री तपन भौमिक जी यहाँ ऊपर उपस्थित हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। एवं बचपन से मुझे जिनका स्नेह प्राप्त हो रहा है सन 2005 से, जिनका सदैव स्नेह मार्गदर्शन सत्कर्म के प्रति प्रेरणा और दुलार ऐसे परम स्नेही श्री नरेंद्र सिंह चौहान जी एवं मेरी गुरु बहन अनीता दीदी। अभी मिश्रा जी ने कहा कि अजय जी ने माता पिता और भुआ के साथ परिक्रमा की। मैंने माता पिता और भुआ के साथ ही परिक्रमा की, मैंने बहन के साथ भी। ये मेरे और मेरे पिताजी दोनों के सौभाग्य थे कि मेरे पिताजी के साथ उनकी बहन मेरी परमादरणीय भुआ जी थी और मेरे साथ मेरी गुरु बहन अनीता दीदी थी। 182 परिक्रमा वासियों में हमारा ये नित्य सौभाग्य था कि हम अपनी बहन बेटियों को प्रणाम करते थे। कन्या पूजन तो करते ही करते थे, परंतु अनीता दीदी का सदैव मेरे प्रति अथाह स्नेह रहा है। मैं उनके श्री चरणों में भी, वो मेरी गुरु बहन है, उनको प्रणाम करता हूँ। एवं एकमात्र व्हाट्सएप के आग्रह पर इस मां ललिता आश्रम में समस्त विद्युत वरेण्य किसका नाम लूं और किसका ना लूं समझ में नहीं आता। और इसमें सबसे बड़ी मुझसे ये गलती हो जाएगी कि अगर किसी का नाम लिया और किसी का नहीं लिया, तो जिसका नहीं लिया महाराज वो छूट जाएंगे, तो जीवन भर में अपराध बोध में ग्रसित रहूंगा। हमारे मंदिर नरेंद्र शास्त्री जी आए हैं अभी, उनका स्वागत है। तो इसलिए आगंतुक समस्त विद्युत ब्राह्मण, हमारे नर्मदापुर कथा व्यास मंच के अध्यक्ष जी सहित समस्त कथा व्यास, मैं परम पूज्य ब्रह्म वेदामृत पीठाधीश्वर महाराज जी से तो आकर्षण कराऊंगा कि यहाँ पर ये जितने ब्राह्मण देवता विराजमान है सब नर्मदापुर कथा व्यास मंच के भागवत कथा कार। कोई राम कथा करता है, कोई भागवत, कोई शिव पुराण, कोई नर्मदा पुराण, कोई स्कंद पुराण, कोई मत्स्य पुराण, अनेक पुराण के विद्वान यहाँ पर विराजित हैं। शिवानंद जी महाराज महामंडलेश्वर श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित सभी संतों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मेरे छोटे भाई मंच पे बैठे नरेंद्र सिंह जी चौहान और इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे अजय दुबे जी महाराज, उनके सारे साथी सहयोगी, उनके पूरे परिवार, इतने बड़े संत के सामने मैं क्या कहूं और क्या ना कहूं मेरे लिए बहुत कठिन है। मैं केवल 2-3 मिनट में यात्रा के बारे में बता दूं। यह यात्रा देवउठनी 14 नवंबर 2021 को आंवली घाट से 182 लोगों को लेकर महाराज जी हम लोग निकले। मध्य प्रदेश के 16 जिले, महाराष्ट्र का 1 जिला और गुजरात के 4 जिले, कुल जमा 21 जिले में से होते हुए मां नर्मदा निकलती है। इस नर्मदा परिक्रमा यात्रा में कई पहाड़, कई पर्वत, कई खेत, कई खिलियां, कई नदी, कई नाले, कोई जंगल
और कोई झाड़ियों को पार करते हुए इस परिक्रमा को करना पड़ा। ये परिक्रमा, इसमें 41 हमारी माता बहनें थी इस परिक्रमा में, और 19 साल के बालक से लेकर के और 82 साल तक का बालक इस परिक्रमा में चल रहे थे। आप लोग कहेंगे यार तपन 82 साल का कोई बालक होता है क्या? तो 14 साल 19 साल का तो समझ में आता है, लेकिन 82 साल का बालक कैसे होता है? पर मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि मां नर्मदा के सामने हम सब तो बालक ही हैं भैया, चाहे वो 85 साल का हो, चाहे 80 साल का हो। जब सब 182 लोग लगातार इस यात्रा को करते चले गए। 162 दिन पश्चात हम पुनः आंवली घाट में आए। इस परिक्रमा में रोज नित्य प्रति परम पूज्य ईश्वरानंद जी महाराज, जो कि उत्तम स्वामी जी महाराज जी के नाम से जाने जाते हैं, महामंडलेश्वर 1008 श्री, उनके मुखार वृंद से सुनते थे हम नर्मदा पुराण। 180 दिन तक कोई भी संत लगातार नर्मदा पुराण करने का कीर्तिमान भी परम पूज्य स्वामी जी ने बनाया। यहाँ अनेक परिक्रमावासी बैठे, नरेंद्र जी से लेके अजय जी तक, अगर उनने कीर्तिमान बनाया, उनने अगर रिकॉर्ड बनाया, हमने भी बनाया। 160 दिन तक लगातार सुनने वाले भी हम, तो कीर्तिमान हमने भी बनाया। निश्चित रूप से इस यात्रा की संपूर्ण व्यवस्था स्थानीय कार्यकर्ता नर्मदा भक्तों के द्वारा हुआ। जैसे उदाहरण के लिए हम जब यहाँ पहुंचे नर्मदापुरम, तो मां ललिता आश्रम में दोपहर का भोजन, क्या बात है। रात्रि को घाट पे विश्राम, अग्रवाल धर्मशाला में जोरदार भोजन प्रसाद, और इस प्रकार का काम लगातार संपूर्ण नर्मदा पट्टी में हम लोग चलते हैं। और 1 मई 2022 को देश के मर्दन्य संत, ऋषि मुनि, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, अनेक केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री, इन सबके उपस्थिति में आंवली घाट में 15-20 हजार लोगों के बीच में और इस यात्रा को विराम दिया गया। यात्रा का समापन नहीं हुआ, यात्रा तो चलती रहेगी। आप, मैं नहीं करूंगा, दूसरा कर रहा होगा भैया, लेकिन यात्रा को विराम दिया गया। अंत में मैं केवल इतना ही कहूंगा, गौरी शंकर महाराज जी ने 12 बार नर्मदा परिक्रमा यात्रा की। उनने अपना संपूर्ण जीवन केवल नर्मदा परिक्रमा में, आप लोग चूंकि होशंगाबाद के उसने ज्यादा जानते हो मेरे से, सैकड़ों लोगों को लेकर के नर्मदा परिक्रमा करते थे। कहीं 1 महीना, कहीं 2 महीना, कहीं 3 महीना। और मां नर्मदा के पावन तट कोकसर में उन्होंने समाधि ली। कोकसर भी अपने जिले में ही है, आप सब जानते हो। कोकसर में उन्होंने समाधि ली सन 1888। 1888 के बाद 150 साल बाद पहली बार ये यात्रा निकली, और जिसमें हमारे अजय भाई गए। 182 लोगों की यात्रा 150 साल बाद निकली। तो निश्चित रूप से इस यात्रा को अनेक नर्मदा भक्त, अनेक प्रकार के लोग इसमें जुड़े और मां नर्मदा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने का हमने काम किया। मैं संतों के श्री चरणों में और आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, नर्मदा मां है, नदी नहीं है मेरे भाई, नर्मदा नदी नहीं है। इसलिए नर्मदा के संरक्षण के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन हमारा कहना है नर्मदा के संरक्षण के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। ना आप पेड़ लगाओ, कोई जरूरत नहीं पेड़ लगाने के लिए, जो पेड़ है उसको काटो मत। ना आप प्लास्टिक साफ करो, कोई जरूरत नहीं साफ करने के लिए। साल में एक बार मां खुद ही साफ कर देती है, और जो ज्यादा किनारे पर डालेगा उसको भी साफ कर देंगे। आप डालो मत। कब होगा ये काम? कब होगा? जब मां नर्मदा नदी जितना होकर के आपकी और मेरी मां होगी, और मां के प्रति जब श्रद्धा का निर्माण होगा, तब वास्तव में नर्मदा जी बचेगी। इसलिए चाहे वो सरकार हो, चाहे संस्था हो, साधु संत ऋषि मुनि हो, कोई भी हो, सबका एक ही काम है, मां तो मां ही है।
हमारा एक ही संकल्प था कि मां के प्रति श्रद्धा निर्माण हो, तब जाकर के अपने आप इस नर्मदा का संरक्षण और संवर्धन होगा। बंधुओं, अंत में मैं गर्व के साथ, क्योंकि हमारे इस टीम के ऊपर अनेक नर्मदा भक्त यहाँ जो हमारे साथ गए थे वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। ये नर्मदा परिक्रमा 1 मई को जब इसका समापन हुआ तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन, उनके व्यक्ति हमारे पीछे लगे थे, हमको नहीं मालूम, तो वहां से आकर के और हमको विश्व का सर्वश्रेष्ठ यात्रा का उन्होंने प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में उन्होंने दिया। ये अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि भारत और मध्य प्रदेश ही नहीं, विश्व के लोग इस यात्रा को देख रहे हैं और देखा, और उसमें सबसे बड़ा योगदान ऐसे संतों का है जिनका आशीर्वाद हमको पल पल में मिला, हर एक आश्रम में मिला। इसलिए मैं ऐसे संतों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को इसी स्थान पे रखता हूँ। नर्मदे हर। बोलो नर्मदा मैया की। परम पूज्य 1008 श्री ईश्वरानंद महामंडलेश्वर ईश्वरानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ 1008 महामंडलेश्वर श्री विश्वेश्वरानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। यहाँ मंच पर उपस्थित सभी संत वृंदों को प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे यहाँ सामने वरिष्ठ बैठे हैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। मुझे बोलने के लिए कहा गया है, मैं बोलना आता नहीं हूँ, फिर भी मुझे बोला गया है तो मैं 2 बात अपनी आपके सामने रखता हूँ। आप सब बाकी जो विषय था वो दादा ने बता ही दिया है। मुझे ये सिर्फ ये मालूम है कि माँ नर्मदा परिक्रमा के यहाँ पर घोर जंगल हुआ करता था। उस जंगलों में ऋषि मुनि तपी जपी लोगों ने तपस्या की है, लाखों संत महात्माओं ने तपस्या की है। इसलिए ये माँ नर्मदा का क्षेत्र पवित्र हो गया है और इस माँ नर्मदा का ये पूरा क्षेत्र सिद्ध हो गया है। अब यहाँ तो ये स्थिति हो गई कि इतने संत महात्माओं ने तपस्या की कि कमंडल से कमंडल यहाँ पर टकरा जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि बाकी और कोई तपस्या करेगा, इनके लिए जगह ही नहीं बची। और इसके बाद में जब ये देखा तो हमारे गौरी शंकर महाराज ने देखा कि हम लोग पापों की ओर जा रहे हैं, धर्म के प्रति कोई रुचि नहीं रख रहे हैं, तो उन्होंने मां नर्मदा की परिक्रमा के माध्यम से हमको हमारे उद्धार करने के लिए मां नर्मदा की परिक्रमा की और उन्होंने स्वयं 36 साल परिक्रमा की गौरी शंकर जी महाराज ने। तो उन्होंने परिक्रमा प्रारंभ की, दादा ने बताया कहीं 1 महीने रुक रहे हैं, कहीं 15 दिन रुक रहे हैं, कहीं 4 चौमासा काट रहे हैं। तो ऐसे उन्होंने नर्मदा की प्रसिद्धि के लिए, नर्मदा की परिक्रमा के लिए ये पूरा किया। और उन्होंने, उनका स्वार्थ सिर्फ ये था कि हम लोग कैसे सुधरें, कैसे धर्म के प्रति हम लोग जागृत हो, भगवान को माने, मां नर्मदा मैया को माने और अपना उद्धार करें। जी महाराज, सम्माननीय श्री तपन भौमिक जी, सम्माननीय श्री नरेंद्र सिंह माता एवं नगर के समस्त आचार्य विद्युत वृंद, हरिहर चरणारागी भक्त वृंद तथा शक्ति स्वरूपा माता शक्ति, जिस प्रकार से हमारे आचार्य अजय दुबे जी ने सामूहिक रूप से नर्मदा प्रदक्षिणा की है, उनसे आप सभी प्रेरणा लें कि हम भी अपने जीवन में कुछ तप करें, कुछ साधना करें, क्योंकि हम सब रेवा के तट के निवासी हैं। अब जैसे मार साहब ने बताया कि उनको बहुत सारी बीमारियां थी, फिर भी उन्होंने प्रदक्षिणा की, मां ने उन्हें शक्ति दी। मां भुक्ति मुक्तिदायकम, जो नवराष्ट्र में कहा गया, मां संसार के सारे वैभव को भी देती है,
भोग भी देती है और अंत में मुक्ति भी प्रदान करती है, मुक्तिदायकम। इस प्रकार से आप इस यात्रा से आप सब एक प्रकार की प्रेरणा लें, तभी आपका यहाँ आना सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। ओम शांति शांति शांति। ध्येयं सदा परिभवन् मभीष्टदोऽहम् तीर्थास्तदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतपाद भवाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। अकारण करुणा वर्णालय प्रार्थना कर्तम समर्थ अनंत कोटि ब्रह्मांड परम परमात्मा भगवान काशी नाथ जी भगवती से अन्नपूर्णा माँ एवं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका परम्परा भगवती श्री राजराजेश्वरी के परम पावन चरण कमलों में सादर वंदन करते हुए प्रातस्मरणीय अक्षणीय वंदनीय परम पूज्यपाद ब्रह्मलीन सतगुरुदेव महाराज श्री तपोमुक्त जी महाराज के चरणों का वंदन करते हुए मंच पर विराजमान समादरणीय हमारे अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर ब्रह्मवेदक पीठाधीश्वर श्री स्वामी विश्वेश्वर गिरि जी महाराज, मंच पर विराजमान सम्माननीय परमादरणीय हमारे संत श्री राजेश्वर जी महाराज तालनगरी से, संत श्री राधागिरी जी महाराज विजयानंद जी और श्री तपन जी महाराज, सम्माननीय श्री चौहान साहब, श्री ललिता आश्रम के संस्थापक हमारे परम प्रेमास्पद सम्माननीय आचार्य श्री अजय दुबे जी, उनके माता पिता जी, समस्त दुबे परिवार एवं समस्त विद्वद्वृंद समुपत्य प्रति संस्कारी भगवत शरणागि मां नर्मदा भक्त सभी मातृ शक्ति। आप सभी लोग अभी नर्मदा मैया के परिक्रमा के महात्म का वर्णन श्रवण कर रहे थे। नर्मदा की महिमा तो अनंत है, कोई कितना भी कहे पूर्ण कर नहीं सकते कभी उनकी महिमा का वर्णन, क्योंकि नर्मदा मैया है ही शिव कन्या। इस प्रकार से भगवान शिव की सोम कला ही नर्मदा मैया है और गंगा जी आदि अन्य नदियां तो स्थान स्थान पर विशेष स्थानों पर ही पुण्य प्रदान करने वाली है, लेकिन नर्मदा मैया के लिए कहा गया कि ग्रामे व पुण्या सर्वत्र नर्मदा। चाहे ग्राम बस्ती हो, जंगल हो, कहीं को नर्मदा मैया दोनों तट पर वह पुण्य प्रदान करने वाली है। ऐसी पुण्य सलीला नर्मदा मैया के चरण कमलों में वंदन करते हुए इस परिक्रमा काल में हमारे सम्मानित श्री अजय दुबे जी ने अपने माता जी, पिताजी और उनकी बुआ जी आदि अन्य साथियों के साथ परिक्रमा की। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी उन्होंने एक आप सबको सूत्र दिया है कि गृहस्थ आश्रम कैसे सार्थक किया जाए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यह सूत्र आप लोगों को हमारे अजय जी ने दिया है। जो व्यक्ति अपने धर्म पूर्वक जीवन निर्वाह करते हुए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ऐसे समय समय पर तीर्थ यात्रा आदि, और नर्मदा जी की तीर्थ यात्रा परिक्रमा तो अपने आप में पूर्ण यात्रा है। यदि कोई व्यक्ति नर्मदा जी की पूर्ण परिक्रमा कर लेता है विधिवत, तो समझिए कि उसने समस्त भूमंडल की परिक्रमा कर ली, क्योंकि नर्मदा मैया एक ऐसे अपने आप में तीर्थ है जहाँ सभी देवताओं ने आकर तप किया है।
कोई भी देवता, आप लोग बहुत तरह तरह की कथा सुने होंगे, विस्तार में जाएंगे, लेकिन सभी देवी देवताओं ने नर्मदा तट पर तप किया है, आराधना की है और अपने पुण्य को प्राप्त किया है। इसलिए रेवा तीरे तपन कुर्यात मरणम जाह्नवी तटे, उस रेवा तीर्थ पर मैया नर्मदा के तट पर तप करे। नर्मदा परिक्रमा अपने आप में एक तप है, अलग से कोई तप करने की आवश्यकता नहीं, पंचाग्नि आदि तपस्या करने की जरूरत नहीं है। जो नर्मदा मैया की परिक्रमा कर लेता है, विधिवत दिनचर्या हम भी करते हैं और अपना परिक्रमा कर चलाते हैं, तो ऐसा अपने आप में वह एक तप हो जाता है। ऐसा तपों में जीवन बिताने के लिए, क्योंकि कहा है महापुरुषों ने कि बिना तप के जो है जीवन में निखार नहीं आता, सुहास नहीं आती। इसलिए तपों में जीवन बनाने के लिए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हमारे अजय जी ने अपने माता पिता के साथ परिक्रमा की, ये बहुत अच्छा कार्य किया इन्होंने, और तभी इनके लिए सार्थकता जीवन की हुई। ऐसे लोगों के लिए है हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना अपार समृद्ध सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मणि अस्ति चेतः। वह कुल धन्य हो जाता है जिस कुल में ऐसा भक्त पैदा होता है, वह जननी कृतार्थ हो जाती है, धन्य हो जाती है जिस माँ ने ऐसे सत्पुरुष को, भगवत भक्तपुत्र को पुत्रवती जगती जुग सोई रघुपति भगत दास सुत होई। तो ऐसी माँ धन्य हो जाती है और धन्य पृथ्वी धन्य हो जाती है और कुल पवित्र हो जाता है जिस कुल में ऐसा भक्त पैदा होता है। और अपने माता पिता को जिस प्रकार के श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को यात्रा कराई, इन्होंने भी जो है अपने माता पिता की सेवा करते हुए प्रतिदिन माँ नर्मदा के तट पर रुद्राभिषेक का भगवान शिव की आराधना करते हुए हम समय समय पर सोशल मीडिया पर देखते रहते थे, इनकी यात्रा का दर्शन करते रहते थे, कभी कभी वीडियो बनाकर हमें भेजते भी रहते थे। अजय जी बहुत अच्छा इन्होंने अपना कार्य किया और माँ नर्मदा मैया ने इन्हें इस प्रकार से यात्रा को पूर्ण कराया। बोलने के लिए बहुत कुछ, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है, तो इस संदर्भ में ही हम अपनी वाणी को विराम देने से पहले इन सबको, मेरे परिवार को बहुत बहुत माँ नर्मदा की ओर से आशीर्वाद करते हैं। और उसी प्रकार से आप सब लोग भी प्रेरणा लेकर के अपने गृहस्थ आश्रम को सार्थक बनाने के लिए समय समय को निकाल कर थोड़ा थोड़ा ही सही कभी कभी यात्रा कर लिया करें और नर्मदा मैया की कृपा से आप लोग अपना जीवन को आनंदित बना सके। माँ नर्मदा सब पर कृपा करे। समय अभाव के कारण अपनी वाणी को यही विराम करते हैं। बोलिए नर्मदा मैया की जय। गौरी निरंतर विभो नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अनंत कोटि ब्रह्मांडाय सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा परमाराध्यानंत श्री विभूषण पूज्य चरण सदगुरुदेव भगवान के पावन चरण वंदन। नर्मदा की इस दिव्य और भव्य समर्पण यात्रा का समापन कुछ दिन पूर्व में हुआ, लेकिन उसी कड़ी में, उसी धारा में एक धारा और चल रही थी। गंगा यमुना सरस्वती की तरह ये त्रिवेणी की परिक्रमा चल रही थी मां नर्मदा की। उसी क्रम में हमारे पंडित आत्मस्वरूप वेद वेदज्ञ समलिंकृत कर्मकांड भास्कर साहित्याचार्य
ज्योत्साचार्य, पुराणाचार्य, काशी विद्युत परिषद से सम्मानित पंडित अजय दुबे जी की परिक्रमा का समापन उनकी ही जो कर्मस्थली कहें, तपस्थली कहें, साधना स्थली कहें, जहां से गौ, गुरुकुल, वेद आदि का अध्ययन अध्यापन इस स्थान से निरंतर प्रवाहित होता रहे, उसी स्थान पर आज मां नर्मदा की परिक्रमा का यह अनुष्ठान जो लिया था 149 लगभग दिनों का, वो अनुष्ठान आज एक विराट रूप में, बहुत परिक्रमाएं देखी हैं, लोग परिक्रमा करते हैं, हमने भी परिक्रमा की और कन्या पूजा करके, भंडारा करके अपना कितनी जल्दी हो जाए भाई, जल्दी काम निपटाना है, लेकिन आनंद पूर्वक दिव्य अनुष्ठान का आज समापन, और समापन के उपलक्ष्य में हमारे परम पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय, परम वंदनीय, अर्चनीय, तत्वनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, सांख्य योग पुराण वेदांताचार्य पीएचडी श्रद्धेय स्वामी चंद्रशेखरानंद गिरि जी महाराज काशी वाराणसी, और हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण स्वामी राशेश्वर चैतन्य जी महाराज, नाम बदल गया स्वामी जी का नाम है, स्वामी राशेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, और परम आदरणीय हमारे श्रद्धेय स्वामी ब्रजानंद जी महाराज, परम पूज्य चरण स्वामी बादाम गिरि जी महाराज, और इस यात्रा के सूत्राधार और जिनके मन में, जिनके भाव भक्ति और मां के ही किनारे जिनका जन्म, ऐसे हमारे आदरणीय परम धार्मिक, धर्मात्मा, सामाजिक व्यक्तित्व, समाज की सेवा में लगे हुए निरंतर ऐसे हमारे श्री नरेंद्र सिंह चौहान जी, और कुछ समय पूर्व में इस परिक्रमा के आयोजक हमारे समाज सेवी श्री तपन भौम जी, एवं यहाँ विराजमान सभी वेद वेदज्ञ, समलंकृत, कर्मकांड भास्कर, उपनिषद, पुराण, स्मृतियों के परम ज्ञाता, और जिनको कहा है बंदव भूमि महेश्वर चरणा, अखंड भूमंडल के जो देव के रूप में विराजमान है, इस धरा के जो अधिष्ठात्र देवता हैं, जिनके माध्यम से चातुर्वर्ण के जो क्रम है, चातुर्वर्ण की जो वर्ण व्यवस्था है, उनके जो कर्म हैं, जो 16 कर्म हैं, उन कर्मों का संपादन करने वाले हमारे ऐसे भूसुर समस्त वैदिक ब्राह्मण विप्रमंडली, भद्र पुरुष कल्याणदायिनी मातृशक्ति, दूरस्थ समीपस्य पधारे हुए स्वजन, बंधु बांधव, कुटुंबी एवं नर्मदापुरम के समस्त मां भगवती के स्नेही और परम कृपा पात्र, इस यात्रा में एक कुछ नया देखने को मिलता है। अभी हमारे मंच संचालक महोदय कह रहे थे, किसी ने अपने माता पिता को यात्रा कराई, किसी ने अपनी बुआ को यात्रा कराई, किसी ने अपनी बहन को यात्रा कराई, लेकिन भारत के इतिहास में एक सर्वप्रथम एक घटना यहाँ घटने वाली वो घटना है, किसी धर्म पत्नी ने अपने पति को परिक्रमा कराई।
सोचिए जरा, अरे पंडित जी को व्यवस्थाओं का संचालन दायित्व का ये कार्यक्रम का एक निश्चिंतता नहीं मिलती तो कभी इनको आटा भाटा घर की गृहस्थियों के चक्कर में पंडितानी फोन कर दी थी, जी आ जाओ बहुत जरूरी है, तो नर्मदा परिक्रमा छोड़ के आना पड़ता घर में। तो मैं कह सकता हूं एक पति परायण, एक धर्मज्ञ, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन पति पद प्रेमा, ऐसी पति परायण अपनी सास ससुर मां की सेवा में जो तत्पर रहने वाली एक धर्म पत्नी के कारण ही आज हमारे पंडित आचार्य अजय दुबे जी की ये परिक्रमा, ये विशाल अनुष्ठान आज संपन्न हुआ। और देखिए बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि संकल्प हमारे भारत में हमारे ऋषियों ने जो संकल्प की बात कही, ओम जज्जाग्रतो तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, मंत्र में पूरा, क्योंकि समय का भाव, जो संकल्प है वो संकल्प एक विराट संकल्प है। और संकल्प में सब कुछ अनुष्ठान का प्रारंभ से लेकर के और समापन उसकी पूर्णाहुति, उसका विश्राम। तो प्रारंभ भी जोड़ी से किया और समापन भी जब मैं देख रहा था तो ओमकारेश्वर में जल चढ़ा, कन्या पूजन हुआ, भोजन भंडारा हुआ उधर, तब भी दोनों पति पत्नी थे। महाकालेश्वर का दर्शन किया, आज यहाँ भी पूजन अनुष्ठान यज्ञ चला, उसमें भी दोनों जोड़ी से। तो बहुत उसमें दायित्व और कह सकते हैं उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसी दिव्य परिक्रमा, नर्मदा की परिक्रमा, महादेव की शिवपुत्री जिसको कहा जाता है, भगवान शंकर की समाधि के बाद जिनका प्रादुर्भाव होता है, और सृष्टि में जब सारी नदियां, सारे सरोवर, सारे तटवर्ती क्षेत्र, जितने झरने, छोटे छोटे सरोवर, नदियां से लेकर के तमाम पूरे विश्व की जो जल के स्रोत हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं कलयुग के प्रकोप से। लेकिन महर्षि मार्कंडेय कहते हैं कि इस धरा पर मैं जब, क्योंकि चिरंजीव है महर्षि मार्कंडेय, तो युधिष्ठिर जी के उस वनवास काल में सबसे ज्यादा नर्मदा तट में वास प्रवास किया और महर्षि मार्कंडेय से पूछा कि इस धरा में आपने क्या देखा? तो महर्षि मार्कंडेय कहते हैं कि मैंने सारी दुनिया में देखा कि हिमालय की कंदराओं के ऋषि मुनि, कुरुक्षेत्र के ऋषि मुनि, भारत के कोने कोने से विश्व के जितने तीर्थ हैं, सभी तीर्थों के ऋषि मुनि सब नर्मदा के किनारे बस गए, क्योंकि सबके जल स्रोत समाप्त हो गए। गंगा नदियां आदि का अंत हो गया, सरस्वती का अंत हो गया, भागीरथी, गोदावरी, सरस्वती, पैवष्णी, भोगवती, सिद्धवती आदि आदि, चंद्रभागा, जितनी नदियां हैं सबका अंत हो गया। और भारत के ऋषियों को शरण जीवन दायिनी देने वाली मां भगवती नर्मदा ने सबको अपना लिया, सबको गले लगा लिया, सबको गोद में बिठा लिया। अभी हमारे नरेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि नर्मदा के किनारे 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 ऋषि मुनियों का अगाध कमंडल से कमंडल सब बैठे हुए, सब ऋषि मुनि यहां बैठे और भगवती नर्मदा की परिक्रमा की सेवा करनी चाहिए कह रहे थे। हम एक बात बताऊं कि परिक्रमा करने के बाद सेवा अपने आप होने लगती है, क्योंकि हमको लगता है जिस आश्रम में हम जाते हैं, जिस जगह पर जाते हैं, और मैंने विचार किया था, मैंने संकल्प लिया मां नर्मदा की जब परिक्रमा की, कोई भी राशन पानी साथ में लेके ना मांगा, जलपान के समय जलपान की व्यवस्था, और आज जलेबी खाई तो कल पोहा खाते थे, परसों गुलाब जामुन, कभी रबड़ी, कभी कुछ। मां भगवती के चरणों में महाराज ऐसी देवी है, सब कुछ देने वाली है, किसी तरह कोई कमी नहीं आने देती है। इसलिए भगवती नर्मदा के तट में आपका जन्म हुआ है। जब मैं कभी दिल्ली आदि आउट कंट्री में कभी चर्चा करता हूं नर्मदा की, तो लोग रोमांचित हो जाते हैं कि महाराज कभी नर्मदा तक हमें ले चलना। नर्मदा की इतनी महिमा, नर्मदा नदी के विषय में आपने देखा होगा, स्नान की महिमा गंगा में है और सब जाते हैं,
गंगा स्नान में करने से जो फल प्राप्त होता है, कहते यमुना का आचमन करने से फल प्राप्त हो जाता है। और गंगा का स्नान, यमुना का पान और नर्मदा का केवल दर्शन करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, उसकी सद्गति हो जाती है, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जब कहते महर्षि मार्कंडे, ऋषि मुनि देवता सब स्नान कर रहे थे और महर्षि मार्कंडे माँ के चरणों में हाथ जोड़ करके खड़े हुए थे। माँ नर्मदा ने कहा, पुत्र, हे महात्मन, आपने स्नान नहीं किया। बोले, माँ, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, आपके चरणों में मुझे वास चाहिए, क्योंकि जो आप में स्नान कर लेंगे वो तो मुक्त हो जाएंगे, वो तो वैकुंठ आदि लोग चले जाएंगे, साकेत में चले जाएंगे, गोलोक में चले जाएंगे, जिसको जिस लोक की कामना है। लेकिन मुझे तो आपके तट में वास करना है। इसलिए नर्मदा की महिमा बड़ी अद्भुत महिमा है। और जीवन में एक बार तो निश्चित ही परिक्रमा करना। आप अपने जीवन में जब भी समय मिले, ऐसा नहीं अब परिक्रमा देखा, यहाँ ये नजारा हो, कल ही कमंडल लेके चल दें, ऐसा नहीं। व्यवस्था, दायित्व को एकदम देखो, भागने वाले को सन्यासी नहीं कहा, जो अपनी जिम्मेदारी से मुड़ जाए, भाग जाए, उसे सन्यासी नहीं कहा। जो संसार के मुकाबला डट करके करे, उसको सन्यासी कहा। भागने वाले को भगोड़ा सन्यासी कहा है। और पंडित आचार्य अजय दुबे ने जो कार्य किया है, सचमुच निश्चित ही धन्यो गृहस्थ आश्रमा की जो युक्ति है, धन्यो गृहस्थ आश्रम का जो सूत्र है कि गृहस्थ आश्रम में रह करके एक ब्राह्मण, एक युवा है जिसकी लगभग 30-35 वर्ष की ये युवा काल है, यौवन काल है। और यौवन काल में कामनाएं, वासनाएं व्यक्ति को सताती हैं। और इस काल में उस व्यक्ति ने त्याग तप के द्वारा अनुष्ठान, रुद्राभिषेक नित्य निरंतर अपने माता पिता को साथ में लेकर के भगवती के किनारे नर्मदा जी, कभी अंगूर से अर्चन चल रहा है, कभी पुष्पार्चन चल रहा है, कभी काजू किशमिश बादाम से। तो मुझे लगता है वो गीता का श्लोक मुझे याद आता है कि अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्त यज्ञस्या साध्यायस्तव आर्जवम। एक ब्राह्मण में जो लक्षण होते हैं कि जो दान में मिले, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, और पूरे सारे वो गुण हमारे पंडित अजय दुबे में विद्यमान हैं। ऐसा निर्मोही ब्राह्मण परिक्रमा कर रहा है। मैंने कहा भाई जल्दी करना चाहिए, पीछे बच्चे भी हैं, परिवार भी है। ये कभी ओंकारेश्वर जा रहा है, तो कभी महाकाल में अभिषेक कर रहा है। अरे एक व्यक्ति की परिक्रमा होती है, जल्दी जल्दी भागता है, लेकिन नहीं, निरंतर सतत माँ भगवती की कृपा से आज आप सबकी उपस्थिति में अनुष्ठान ये संपन्न हुआ। और इस अनुष्ठानों में बड़ी परीक्षाएं होती है। हमारी आदरणीय श्री अनीता जी के जीवन में एक दिन बात हुई तो बोले महाराज परिक्रमा करके आ गए। मैंने कहा निर्विघ्न हो गई? बोले नहीं महाराज, परीक्षा बहुत बड़ी खड़ी हो गई थी, लेकिन उस परीक्षा को पार करके भी अनीता जी ने मां नर्मदा की परिक्रमा नहीं छोड़ी और मां भगवती की परिक्रमा की। तो हमारे अनुष्ठान में भी हमें शिक्षा लेनी है कि अनेक प्रकार के व्यवधान पैदा हो सकते हैं। अब हमें जीवन में कितना धैर्य हमारे पास है। धत्ते धैर्यम यो पंडित, जिसके जीवन में धैर्य है वही पंडित है, वही बुद्धिमानी है। इसलिए मां भगवती नर्मदा की परिक्रमा करके आपने बहुत उदाहरण प्रस्तुतिकरण किया है। एक पुत्र के रूप में, एक पति के रूप में, एक सदगृहस्थ जीवन के रूप में, एक विप्र के रूप में, यानी अपने जो दायित्व है निश्चित ही आपने वेद शास्त्रों के अनुसार अपने मानव जीवन को आपने सफल कर दिया। और कुलम पवित्रम, जैसे स्वामी जी कह रहे थे, जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती सतेना। निश्चित ही माँ भगवती जिन्होंने जन्म दिया है, जो है वो जन्मदात्री माँ और पिता, सब कुल परिवार सबका कल्याण कर दिया महाराज, सबका उद्धार कर दिया। ऐसे पुत्र ने पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। तो ऐसे महान पुत्र को पाकर के निश्चित ही माता पिता गौरवान्वित हो रहे आज अपने आप को। और पितर भी धन्य होते हैं। जब जिस परिवार में कोई बच्चा सत्कर्म करता है, कोई अनुष्ठान, यज्ञ, भागवत, तो पितर भी कहते धन्य हो जाते हैं।
और यशोगान पितृलोक में करते हैं, देवता उन पितरों की जय जयकार करते हैं, तो निश्चित ही आज हमारे अजय पंडित अजय दुबे जी की जय जयकार पितृगण देवता लोग निश्चित ही कर रहे होंगे। इस परिक्रमा का समापन पूर्णाहुति आज हो रही, बहुत प्रसन्नता का विषय है और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और आप सब लोग अपने जीवन में मां भगवती नर्मदा की परिक्रमा करें। निश्चित ही ये संकल्प लें कि नर्मदा मैया में किसी तरह कूड़ा कचरा नहीं डालना है। अगर कोई कूड़ा कचरा वहां पड़ा है उसे उठा करके दूर जगह जो है फेंकना है। स्वच्छता का हमें निश्चित ही ध्यान रखना है। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है कि स्वच्छ भारत जो है हमें बनाना है और ये दायित्व सरकार का ही नहीं है। नर्मदा के लिए मुझे लगता है भारत के इतिहास में मध्य प्रदेश शासन का जब संगठन हुआ और जब से लेकर के जितने मुख्यमंत्री हुए आज तक हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जितना कार्य नर्मदा के लिए किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। अपनी आंखों से आपने देखा, हमने सबने देखा है। और भगवान शिव के प्रति महाकालेश्वर करोड़ों तैयार हो रहा, उधर काशी में ज्ञानवापी क्षेत्र में जहां हमारे अनादिकाल से आदि विश्वेश्वर महादेव थे, पुनः वहां मंदिर बन के भव्य निर्माण होकर के और तैयार होगा। हम सबका संकल्प भारत की संस्कृति पुनः गौरवान्वित हो रही है। जो टूटे हुए मंदिर विद्रोहियों ने और अनिष्टकारियों ने, उन राक्षसों ने, अधर्मियों ने भारत की संस्कृति को, मंदिरों को जो ठोस पहुंचाया है, वो पुनः इस काल में हमारे भारतीय जनता पार्टी, मैंने तो निश्चित कर लिया। कई लोग कहते महाराज आप भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो कार्य कर रहे हैं भारत की संस्कृति के लिए आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया होता है। हमें क्या चाहिए? कोई रोटी दे देगा, कोई कपड़े दे देगा, कोई आपको जमीन दे देगा, कोई मकान दे देगा, लेकिन भारत की संस्कृति को इन्होंने पुनर्जीवित किया है सज्जनों। इसलिए धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत कि भारत की संस्कृति, भारत के टूटे हुए मंदिर पुनः निर्माण हो रहे। आप काशी विश्वनाथ मंदिर में जाना, क्या निर्माण हुआ है। केवल महाराज जो आदि विश्वेश्वर जहां वो ज्ञानवापी मस्जिद है वो भी टूट करके, और वहां आदि, क्योंकि ये तो हमारे मध्य प्रदेश की होलकर शासक की तत्कालीन जो महारानी अहिल्याबाई थी, उन्होंने बाद में एक निमित्त ताकि पूजा क्रम न रुके, द्वादश ज्योतिर्लिंगों का क्रम, पूजा उपासना न रुके, उसमें कोई व्यवधान न आए। लेकिन आदि काशी विश्वेश्वर यह मंदिर नहीं है, ये तो निमित्त मात्र बनाया था। और जहां ज्ञान वापी में मस्जिद है वहीं हमारे आदि विश्वेश्वर महादेव शिवलिंग दिव्य खड़ा हुआ है। उन दुष्टों ने उस तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, वो तो नामो निशाना मिटाने का कार्य कर रहे थे, लेकिन बहुत ही जल्दी मेरे परम मित्र हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी से 1 महीना पहले मुलाकात हुई और मैं निवेदन किया, काशी से ही गया था कि महाराज काशी विश्वेश्वर का मंदिर जो है वो पुनर्निर्माण होना चाहिए और वहां से मस्जिद हटनी चाहिए। और निश्चित ही कुछ दिनों में वहां से मस्जिद हटेगी और ज्ञानवापी परिषद क्षेत्र हमारे हिंदुओं का होगा। दिव्य भव्य मंदिर, आप काशी एक बार जरूर जाएं, सभी तीर्थों में जाएं, लेकिन काशी का जो आप नजारा देखेंगे वो देख के रह जाएंगे। ऐसा भव्य मंदिर भगवान विश्वेश्वर का बना है। अपनी वाणी को विराम, क्योंकि महाराज सरकलपुर देवी जितने भी मध्य प्रदेश के तीर्थ हैं, अच्छा आज घोषणा होने वाले हमारे नरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि 30 करोड़ की लगभग विकास कार्य की परियोजना कोई सरकलपुर देवी के लिए तो भव्य मंदिर है। आज से 20 साल मंदिर आपने दर्शन किया होगा और वर्तमान में ऐसा दिव्य मंदिर विजयाचल माँ का मंदिर, तो निश्चित ही हम सबके लिए गौरव का विषय है। और इस गौरवमयी यात्रा में हम सबको अपनी अपनी आहुति डालना है। कई तरह की परेशानियां होती, लेकिन धीरे धीरे वो परेशानियां दूर हो जाएंगी। सबको मिलकर के हिंदू राष्ट्र बनाना है और आज ये संकल्प लेना है कि हमें हिंदू राष्ट्र के लिए सतत निरंतर कार्य करना है, जन जन तक जागरण करना है। हिंदुत्व की ये लड़ाई अभी इसका अंत नहीं है, ये सदियां चलती रहेगी अभी। और इस का पूर्ण विराम आज हम सब पूर्वजों के
उन तपस्या से ही ये सब कार्य संभव हो रहे हैं। उन महर्षियों को, उन ऋषियों को, उन मुनियों को और हमारे परम श्रद्धेय पूज्य चरण महामंडलेश्वर स्वामी ईश्वरानंद गिरि जी महाराज विश्व यात्रा के मूल संकल्प के मूल सूत्राधार रहे। अग्नि अखाड़ा के महामंडलेश्वर मेरे परम मित्र महर्षि उत्तम जी महाराज ने लगभग 182 लोगों को साथ लेकर के मां नर्मदा पुराण की नित्य प्रति कथा और नित्य प्रति जो है ये परिक्रमा का कार्य चलता रहा। बहुत दिव्य अनुष्ठान किया है। आप सबके लिए मंगल शुभकामना और पंडित अजय दुबे जी के लिए बहुत बहुत शुभकामना। उनका हम सब संत लोग और आप सब की तरफ से जो भी अभिनंदन करना चाहते हैं। मेरा आना संभव नहीं था, लेकिन इनके प्रेम ऐसा आगाध है। शब्द जब बोलते हैं तो व्यक्ति को मुझे लगता है कि मुर्दा भी उठ करके खड़ा हो जाएगा। तो ऐसा बांध दिया। आश्रम की व्यवस्थाएं हैं। उधर हमारे जी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई प्रोग्राम था आज के दिन, उस बैठक में भी मुझे जाना था, लेकिन इनके प्रेम के कारण हमने कहा कोई बात नहीं, माननीय जी तक मेरा संदेश पहुंचा देना, क्योंकि जनवरी में बैठक थी। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो भारत के लिए आने वाले समय में लोक मंगल, राष्ट्र मंगल और भारत के लोगों के लिए एक गर्व का विषय बनेंगे। इतना ही कहते वाणी को विराम और पंडित अजय दुबे जी का मैं यहाँ अभिनंदन करना चाहता हूँ। सबकी तरफ से मंगल शुभकामना देता हूँ। ओम नमो नारायण। जय नर्मदे हर। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आभार वचन के पहले Thank you.